झारखंड की सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। ये झारखंड के विकास में, ये बोकारो के विकास में टांग अड़ाने का काम कर रहा है। छोटे छोटे काम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन बनाया। पैसा वहां से भेजते हैं, 50% से ज्यादा पैसा वहां से आता है। लेकिन इस बेईमान सरकार ने घर घर में, गांव में नल जल से पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन का पैसा भी खा गई। ये सरकार, बेईमान सरकार खा गई, जल जीवन मिशन के पैसे खा गई। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बाहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक, किसी जाति को, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? जोर से बोल के बताइए, कब्जा करना देना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लो इस माटी को, बचाओ इस माटी को। हमारे संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। बेटी के मामले में मेरी बहनों, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? रूप का पहाड़िया जैसी बेटियां पहले भ्रम में डाली जाती है, फिर शादियां की जाती है, फिर उनके 50-50 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए जाते हैं। ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। हमारी बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम होता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, रोटी भी बचाओ, बेटी भी अगर कोई बचाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दे रहे हैं, हम उनको निकाल के मानेंगे। और तीसरी बात, रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा। और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, ये चुनाव आ गए तो 1-1 हजार रुपया डाल रहे हैं। वचन क्या दिया था? वचन इन्होंने दिया था कि 2,000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बताओ किसी को मिला क्या? एक धेला नहीं दिया। जब चुनाव आए तो चुनाव के समय 1,000 रुपया डालने का काम कर रहे हैं। अगर 5 साल देते तो हर बहन को 1,20,000